बिरजू, बेटा क्या हो गया? कैसे लगी तेरी चोट? और तू इस कर्मजली को लेकर क्यों गया था? सो पर कह लिया इसे लेकर मत जाया करे। अरे माँ कुछ ना हुआ, बाइक का सामना कुत्ता आ गया था, बाइक स्लिप होगी और लगी थोड़ी सी चोट। अरे तू इस राउंड को लेकर कहाँ गया था? मेरे बड़े बेटे को तू खा गई, तुझे भी खा जाएगी। माँ जी, मुझे बुखार हो रहा था, इसीलिए मैं डॉक्टर के लेके गई। इसके क्या ले जाना था डॉक्टर के? किल्ली ना जा सकती। और हाँ, ते तो नई नई खसम चाह अपने भैया को कह के अपनी शादी करवा ले। माँ ऐसी बात ना है, जो चोट लहनी की हो वो लगी जा है। न कुत्ता आता नया चोट मेरे लगती। माँ जी, आप यूँ कैसी बात कर रही हो? थप्पड़ ना भरे, चुप हो जा। पहले रोना तो खत्म हुआ नहीं, अब यो सोन को सोन ना करे। अरे बेटी क्यों रो रही है? क्यों रो रही? पहले लोंडे को तो खा गई। एक बिरजू को डॉक्टर के ले गई थी, उसका भी चोट मारी आई। क्या कर कर रह गया रट? भाई बड़ी बावली है तू। अरे ये होने को बनाई है, ये चोट लगनी थी लग गई। चल बेटी तू चुप हो जा। ना जी ना, इसे चावे खसम। मैं तो इसके भैया को बुला कर नू कह दूंगी इसे दूसरी जगह बिठा दे। नहीं माँ जी, नहीं। अरे रामकली, इस जुबान को सुधार कर बोलने का तुझे पता क्या था तू कैसे? अरे हमारा तो बेटा था, इसका तो जीवन साथी था वो। या इंसानी है इंसानी। बेटी तू चुप हो जा, इसे कहने दे। जा रोटी टोड़ा कर ले, तू भी खाइए और हमें भी खवाइए। रामकली, तू बहू को ज्यादा कुछ मत कहे कर और इसकी जी से पूछ कर देख उसमें कितना जोर पड़ता होगा। सुनो जी, मैंने तो इसके भैया के तरफ फोन कर दिया, इस कर्मजली को यहाँ से ले जाएगा और दूसरी जगह बिठा देगा। अरे भाग्यवान ऐसा मत करे, तू यही टाइम काट लेगी। हमारा छोरा होता जब भी यही रहती हो। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। नमस्ते मौसी। बबलू बैठ बेटा बैठ। हाँ जी। वो सब ठीक ठाक? हाँ जी, मौसी जी का फोन गया था, मैं बबीता को लेना आया। हाँ भाई ठीक है, नू के उम्र कटे, घर तो बसाना पड़ेगा। अरे ऐसी तो कोई बात ना है, उनके घर के बाहर बैठी है और बाकी बबीता से पूछ लो। नमस्ते दीदी। लो बहन तो तैयार हो ले, कपड़े लत्ते बांध ले। अब तेरा यहाँ पे है क्या? कहीं और देखेंगे। भैया, और जिस घर में डोली से आती है ना, अर्थी में ही जाती है। मेरी यहाँ डोली आई थी, अब मैं अर्थी में ही जाऊंगी। ठीक है रे बबीता, यूं कहीं नहीं जाएगी, यूं यहीं रहेगी। यूं कल भी भारी पुत्रवधू थी और आज भारी पुत्रवधू है। ना जी ना, ऐसा उम्र ना करती। जब छोटी बहू आ जाएगी वह क्या कहेगी? माँ जी, मैं इस घर में नौकरानी बन के रह लूंगी, मुझे घर से मत निकालो। बबलू, बबीता इसी घर में रहेगी। और सुन बबीता, जो तेरे घर का हक है वो तेरा बरकरार रहेगा, कोई नहीं छीन सकता। चल खड़ियो, बबलू को रोटी बना, भूखा है बेचारा। अजी तुम यहाँ बैठे, माँ बिरजू बाहर देख रहा होगा, तब खेत में चल जाते। क्या सोच रहे तुम? बताऊंगा, बैठ। मेन्यू कह गया। अजी तुम पहले मेरी सुनो, बाद में अपनी कहियो। तुमने बताओ बिरजू की बहू कब को आओगी? अरे मैं न्यू तो कह गया था, उनका फोन आया था कि आके लाल को ले जाओ। नहीं तो मिस कल मुई को भेजू थी कि बिरजू की बहू आओगी, क्या कहेगी वह कि इस राउंड को क्यों बिठा रखा? देखे रामकली, ऐसा क्या करते हैं? देखे बेटे से वो आवे। चल हमारा बेटा भगवान ने ले लिया और रहेगी तुम्हारे बेटे की बहू ही। जब हमारा बेटा नहीं रहा तो हमारी बहू कहीं की रहेगी। रामकली, अरे तो उसका नाम और निशान खत्म मत करे और हम उसे देख के याद कर करेंगे कि हमारी संजू की बहू है यो। अजी तुम करते रहो याद, मुझे जरूरत ना। तुम बहू को लाने का इंतजाम करो। ठीक है, मैं खेत में जाके बिट्टू से कह दूंगा वो जाके बहू को आज ही ले आओ।
कहाँ जाकर मुई अपना स्वाग तो तू खागी, इन्हें तो चैन ते ले लेंदे। माँ जी, मैं तो अपनी देवरानी को लेने आई थी। हाँ, तू तो गोदी में बिठा के रखती, जा अपना काम कर ले। अरे कैसे बहू को धमका रही है, वो तो बेचारी वैसी दुखी है। तुम तो चुप ही रहो, आज तक मुश्किल से सुख घड़ी आई थी, इसका आना जरूरी था। देखिए रामगली, भगवान से बड़ा कोई ना होता, उसके नसीब में ऐसे लिखा था, हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। जा बहू को भीतर ले जा। चला बेटा, तू भी इसे भीतर ले जा। ठीक है। अरे जीजी रुको, क्या हुआ बहन? आप उनके कपड़े मत धोया करो। क्यों बहन, ऐसी क्या बात थी? मैं कह रही हूँ ना, आप उनके किसी चीज को हाथ मत लगाया करो। क्यों जीजी, मेरे हाथ में ऐसा क्या लग रहा है? बस मैं कह रही हूँ ना, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है बहन। तू यहाँ बहू के साथ क्यों माथा मार रही? तू घर का इल्ला पड़ा, ऐसा कर ले। माँ जी, मैं ये कपड़े बाथरूम में रख के आऊंगी, फिर रोटी खाऊंगी, रोटी खा के कपड़े धुल लूंगी। रोटी खाने को तो कहीं नहीं, तू भूखी मर गई। जाओ गोबर पड़ा, उसे कोठी पे गिरिया। माँ जी, मैं रोटी खा लूं फिर गिर आऊंगी। जब तक कह रही थी नौकरानी बनकर रहूंगी, बाद में खाई टिक्कड़। चल गोबर गिर का। ले भाई ले, मिल गई नौकरी। ये मनुष्य और हमारे आगे आ गई, अब पता ना कैसा होगी। उल्टा ही चलूं अब तो। अब कहाँ नौकरी मिल रही, पता ना ये मनुष्य और राजा हमारे आगे। मंजू, क्या बात होगी? कैसे उल्टी सी कर रही? जी पता नहीं, मन घबरा रहा है, बार बार उल्टी जैसा हो रहा है। रात में क्या खाया था? कुछ नहीं, वही दाल चावल खाए थे। चल मंजू, तुझे डॉक्टर को दिखा लाऊं। बेटी क्या होगा? माँ, इसे उल्टी सी लग रही, इसे डॉक्टर को दिखा लाऊं। बेटे तो पता ना, इसे दवाई की जरूरत ना है, तो अपने पिताजी खेत में रोटी दिया, इसे दवाई मैं अपने आप दे दूंगी। ठीक है माँ, अब तू आ गई, अब तू देख लिए, और मैं चलूं पिताजी की रोटी दियाऊं। क्या हुआ? माँ जी, बार बार उल्टी जैसा हो रहा है। तू चिंता ना करे, तू माँ बनने वाली है और मैं दादी। मैं तेरे लिए पुदीने का पानी लाती हूँ और तेरी उल्टी बंद हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ बहन, माँ जी ठीक कह रही हैं। हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना बालक आएगा। पर एक बात कह दूं बहन? हाँ हाँ कहो। बहन, हाथ जोड़ के विनती है, अगर तुम्हारे जोड़वा बच्चे हुए ना, एक बच्चा मुझे दे देना। एक बच्चा मैं पाल लूंगी, उसी के सहारे मेरा भी टाइम कट जाएगा। क्या कह रही है डाल? या मेरे को तो खागी और तेरे पे भी निगाह कर रही। ले पानी पी ले, जो शर्म नहीं आ रही? माँ जी, मेरे जी से भी तो पूछो, मेरे जी में कितने जोड़ पड़ रहे हैं। अब भी जबान चला रही? जा चली जा मेरी आंखों के सामने तक, चाहे जहर खाकर मर जा या रेल के नीचे कट कर मर जा, पर मेरी आंखों के सामने चली जा। जा जा। अरे यू कैसे बैठी यहाँ? ये तो रो रही है। चल इसके घर बता कौन। अरे ताऊ, ताऊ तुम यहाँ आराम कर रहे हो, वहाँ भाभी जंगल में बैठ कर रो रही है। कहाँ? वहाँ जंगल में, चलो। सुनो जी,
मैं भी आ रही हूँ आपके पास। माँ जी पता नहीं मुझे क्या क्या बोलती हैं। और खाना खाने को भी नहीं देती। नौकर बना रखा है मुझे, और मैं आके आपके पास ही सब बताऊंगी। बेटी बेटी क्या करी तू यू हैं? पिताजी मैं जीना नहीं चाहती। बेटी ऐसी क्या बात होगी, मुझे तो बता। बेटा तो हमारा चला ही गया, तू तो ऐसा काम मत करे बेटी। चल घर चल। नहीं पिताजी, अब मैं जीना नहीं चाहती। जहाँ हो गए मैं भी वहीं जाऊंगी। देख बेटी, तुझे मेरी कसम, जो तू मुझे अपना बाप मानती है तो खड़ी हो, घर चल। चल खड़ी हो। अरे बहू, बाल्टी उठा रही, पीछे रख। बोझ ना उठाया करे, वो आएगी पानी ले जाएगी। जा तू आराम कर ले। बबीता। माँ जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। माँ जी जब उन जीजी का यहाँ कुछ है ही नहीं तो अपना घर कहीं और क्यों नहीं बसाती? मैंने से कही थी, मैंने इसका भाई भी बुलाया था कि दूसरी जगह बिठा दे, पर गई तो ना। या कल मुँह मेरे छत पे मुंह दल कर रहे की या ना जाने कहीं भी। बहन एक बात कहूँ, तुम अपना घर कहीं और क्यों नहीं बसा लेती जब यहाँ तुम्हारा कोई हक ही नहीं है तो? ठीक कह रही हो बहन, मेरा कोई हक नहीं। आओ वकील साहब, बैठो। बिरजू। आया पिताजी। भाई चौधरी साहब, तुमने मुझे क्यों बुलाया आज? वकील साहब तसल्ली रखो, पता चल जाएगा। बबीता। पिताजी, वकील साहब हमारे घर में क्या बात होगी? अभी पता चल जाएगा। वकील साहब, मेरी जितनी भी जायदाद है मैं सबको दोष से करना चाहता हूं। जितने मेरे खेत हैं, आधे खेत बबीता के नाम। जितने जेवर हैं उनमें से आधे जेवर बबीता के नाम। जितने पैसे बैंक में, आधे पैसे बबीता के नाम। ठीक है चौधरी साहब, तुम चिंता मत करो। कल को तुम कचहरी आ जाना, मैं सारे कागज तैयार रखूंगा और तुम आके बस साइन कर देना। ठीक है वकील साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। दोस्तों, जो सभी लोग मेरे जैसे हो जाए ना, मेरे जैसे, जो फैसला मैंने लिया है सभी ऐसा फैसला लें तो हमारे समाज में जितनी विधवाएं हैं ना, जो भगवान का दिया हुआ सब भुगत रही हैं, उन्हें परेशानियां झेलनी पड़े।